अच्छा, तो आज हम बात करते हैं विभ्रम क्या है। विभ्रम को उदाहरण सहित हम कैसे बता सकते हैं, विभ्रम है क्या। तो हम बात करते हैं तो हमें यह आभास होता है कि विभ्रम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को उद्दीपन की अनुपस्थिति में, मतलब किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं, किसी भी प्रकार का कोई आवश्यक अनावश्यक भाव उत्पन्न नहीं होता है। मतलब विभ्रम, ऐसे हम कह सकते हैं कि विभ्रम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को उद्दीपन की अनुपस्थिति में ही उसके बारे में ज्ञान होता है। अब हाथी, और किसी ने कहा कि हाथी आ रहा है, तो हमारे मन में आ गया कि कहीं हमारे पीछे तो नहीं है, तो मतलब उद्दीपन की अनुपस्थिति में उसके बारे में ज्ञान हो जाता है। जैसे बिना किसी के पुकारे यदि किसी व्यक्ति को यह लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है, तो यह विभ्रम का उदाहरण होगा। जैसे अभी हम रास्ते से चल रहे होते हैं और बेवजह लगता है कि पायल की छन छन हो रही है, ऐसा लगता है कि कोई पेड़ पर किसी चीज़ का हिलना हो रहा है, या फिर किसी आहट से लगता है कि कोई हमें बुला रहा है, तो यही तो है विभ्रम की स्थिति। और विभ्रम क्या होता है, यही तो है विभ्रम। तो हम कह सकते हैं कि जैसे बिना किसी के पुकारे यदि किसी व्यक्ति को यह आभास हो जाता है कि उसे कोई पुकार रहा है, तो यही विभ्रम है। आगे हम कह सकते हैं कि इसी तरह अंधेरे कमरे में यदि व्यक्ति को महसूस होता है कि कोई आदमी खड़ा है, जबकि वास्तव में कोई खड़ा नहीं होता है। जैसे हम लोग बचपन में बहुत सारी कहानियों को सुने हैं और पता चलता है कि फलाने पेड़ के पास से गुजरना नहीं चाहिए, वहाँ पर भूत होता है। तो यही तो है विभ्रम कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें पकड़ लेगा, बुढ़िया बैठी होगी, बुढ़िया यहाँ करती होगी, हाँ करता होगा, यही तो है विभ्रम। और क्या है, बच्चों को हम लोग डरा देते हैं कि हाउ आ रहा है, भूत आ रहा है, बिल्ली आ रही है, कुत्ते आ रहे हैं, तुम्हें पकड़ लेंगे। बच्चा को यह पता नहीं होता है कि वो क्या है, लेकिन वो डर जाता है। यही तो है विभ्रम। तो हम यह कह सकते हैं कि जैसे इसके उदाहरण में कि इसी तरह अंधेरे कमरे में हमें आभास होता है कि कोई खड़ा है, जबकि कोई खड़ा नहीं होता है, यही होता है विभ्रम। और हम कह सकते हैं कि यह भी एक विभ्रम का उदाहरण होगा कि जैसे आप रास्ते से चल रहे हैं और किसी ने कह दिया कि आप जाएंगे, तो उस तरफ से कोई रास्ता में खींच लेता है पकड़ के, या गिरा देता है, तो यह भी विभ्रम की स्थिति होती है। उद्दीपन रहित होने के कारण हम कह सकते हैं कि उद्दीपन रहित होने के कारण विभ्रम का स्वरूप क्षणिक होता है, हमेशा नहीं होता। जैसे किसी ने कह दिया कि सांप, किसी ने कह दिया और हम मान लिए, मेरे मन में हो जाता है कि मेरे बगल में तो नहीं है, मेरे पैर के पास तो नहीं है, मेरे बेड पे तो नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, मेरे बैग में तो नहीं है, यही होता है विभ्रम। धन्यवाद।